वेलकम बैक टू एयर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की एडवांस सीरीज़ की एक और क्लास लेकर के आ गया हूँ। तो आज की क्लास में हम फिर से क्लिपिंग मास्क को देखेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने क्लिपिंग मास्क को देखा था, तो आज इसका पार्ट 2 करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सी एक असाइनमेंट देखेंगे जो कि आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हैं अगर आपने चेक करवानी है। ये आपके स्क्रीन पर आ रही होगी और ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये क्लास। क्योंकि इसमें आपने किसी को भी फॉर एग्जांपल अगर कोई बर्थडे विश करना है या किसी को भी आपने इस तरह की इमेजेस बना के देनी है या अपनी इमेज बनानी है तो आप बना सकते हैं। सो देर किसके बाद की, तो आइए वीडियो स्टार्ट करें। Welcome to Artec Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इमेज पकड़ी और इमेज लेने के बाद मैंने इस तरह से कुछ उसके बाद ऊपर इफेक्ट लगाए जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार प्यारे लग रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह का हम कुछ बनाने वाले हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कैनवस बिल्कुल ब्लैंक कर लिया है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपको गाइडलाइंस बतानी है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली मैंने यहाँ पे एक इमेज ला करके रखी। ठीक है जी। और अपने कैनवस पे मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इलिप्स टूल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एंड देन इसको जो है वो शिफ्ट के साथ बनाता हूँ तो मेरे पास पूरी एक राउंड बनेगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसे मैं उठा करके यहाँ पे रख दूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं इसकी जो आउटर लाइन है उसको ख़त्म कर दूँ जो कि पहले से ही है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इमेज पकड़ता हूँ, एरिया सेलेक्ट करता हूँ जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे आकर के कंट्रोल वी। यहाँ पे मैंने अब इमेज ला करके रखी। अब मैं इमेज वाली लेयर को और अपनी जो है वो शेप वाली लेयर को जो है वो क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इमेज जो है वो क्लिक हो गई है। ठीक है जी। अब मैं इसको जैसे चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल टी दबा के इसका साइज चाहे इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ, चाहे कंट्रोल का बटन होल्ड करके आगे पीछे करूँ, दैट्स इट। ठीक हो गया जी। ये तो बात होगी कि हमारी जो शेप है वो फिल है। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से शेप लेता हूँ, शेप वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे कस्टम शेप में मैं आ रहा हूँ। कस्टम शेप में मैं आने के बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए तो बटरफ्लाई मिल जाए यहाँ से, या कोई भी ट्री पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ट्री वाला सेक्शन जो है वो ये इतना ड्रा कर लेता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा करके मैं यहाँ पे सेंटर में ला रहा हूँ और कंट्रोल टी दबाऊंगा तो इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, मतलब यहाँ चेक पे क्लिक कर दें या आप एंटर प्रेस कर दें और एक दफ़ा एम्प्टी स्पेस जो है वो उस पर भी क्लिक कर दें तो आपकी जो पूरी शेप है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से एरिया जो है वो कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नीचे वाली लेयर के साथ क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल टी दबाऊँ और इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दूँ तो अभी आप देखेंगे मेरी जो पूरी इमेज है वो मेरी इस शेप के बिहाइंड चली गई और इससे क्लिप हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कस्टम शेप पकड़ें, या फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई सा भी एक शेप पकड़ें, यहाँ से मैं ये वाला शेप पकड़ लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, ये वाले सेक्शन को मतलब जो फिल होता है वो ख़त्म कर लेता हूँ और स्ट्रोक जो है वो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और स्ट्रोक को अब मैं यहाँ से 40% पिक्सल्स कर रहा हूँ। ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक जो है वो 40 पिक्सल्स आ गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला इमेज ले रहा हूँ, आप कोई सा भी इमेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल का बटन होल्ड करके यहाँ पे लाऊंगा और इसको, और जो मेरी स्ट्रोक वाली शेप है उसके दोनों के दरमियान में आने के बाद मैं ऑल्ट का बटन होल्ड करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरी इमेज है वो इसके स्ट्रोक में चली गई। तो आप यही बस आपको बताना था कि आप किसी भी शेप के फिल में भी इमेज अपनी फिल कर सकते हैं और किसी भी शेप के स्ट्रोक में भी फिल कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप क्या कह लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही वे है
ये क्लिप मार्क्स यूज़ करने का। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इमेज ला करके यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ से मैं ये इतना एरिया कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल कोई सा भी शेप ले लेता हूँ, पॉलीगॉन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा हूँ, कंट्रोल का बटन होल्ड करके इसको मैं सेंटर में रख रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने शेप बनाई। सो अब मुझे अपनी इमेज में आना है और एरिया सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है। यहाँ पे एरिया को इमेज को पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसे मैं उठा करके यहाँ पे रख दूँ। अब हमारे पास एक हल तो ये है कि हम इमेज को और अपनी जो शेप है उन दोनों लेयर्स के सेंटर में आए, ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखें, एक दफ़ा क्लिक करें। सो ये हमारे पास क्लिक हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से क्लिक कर दूँ, ठीक है जी। सो कंट्रोल टी दबाएं और इसका साइज जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर लें, ठीक है जी। सो एक तो हल हमारे पास ये आ गया है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे अनक्लिप कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके अनक्लिप कर लेता हूँ। सो मेरे पास एक 3 क्लिक करने हैं मुझे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी। सो यहाँ पे भी मेरे पास मेरी इमेज जो है वो क्लिप हो जाएगी लेयर के साथ, ठीक है जी। सो अगर आपने ऐसे नहीं करना तो इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, तीसरा वे। सो अगर आपको ये तीसरा वे भी नहीं पसंद तो आप फॉर एग्जांपल लेयर्स में जाएं। लेयर्स में जाने के बाद आपके पास क्रिएट क्लिपिंग मास्क का एक ऑप्शन है, आप इसे दबाएं तो आपके पास यहाँ पे 4 वेज आ जाते हैं क्लिप मास्क करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी थी। तो अब हम अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये वाली इमेज ओपन कर ली है, आप अपने फ्रेंड की करें, अपनी करें, कोई सा भी इमेज ला करके कैनवस पे रखें। कैनवस पे रखने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक लेयर ले लेता हूँ। यहाँ लेयर नहीं लेता, डायरेक्ट मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इतना सा एक शेप बना लेता हूँ। सो फिल का जो मेरे पास कलर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप सा देना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। सो ग्रे देने के बाद मुझे यहाँ से स्ट्रोक भी अप्लाई करना है। स्ट्रोक में यहाँ से फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स दे रहा हूँ, आप अपने मुताबिक जितनी चाहे दे सकते हैं, ठीक है जी। सो स्ट्रोक का भी कलर मैं यहाँ से बिल्कुल वाइट, एग्जैक्ट वाइट जो है वो फिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो आई थिंक सो बेस्ट परफेक्ट मेरे पास साइज है, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट साइज आ गया। अब मैं यहाँ पे रखने के बाद कंट्रोल टी दबा रहा हूँ। कंट्रोल टी दबाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको राउंड करूँगा एंड देन दैट्स इट। लेकिन उसके साथ मुझे यहाँ पे थोड़े से शेडोज भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ इसी शेप पे। सो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप शेडो का एक ऑप्शन है, इस पर चेक लगा दूंगा। चेक लगाने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं साइज़ थोड़ा सा इसे इसका ज़्यादा करूँगा। सो यहाँ पे अभी आप फील करेंगे कि थोड़ा सा शेडो आपको महसूस होगा, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ज़्यादा शेडो देना चाह रहा हूँ, ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंगल भी दे रहा हूँ 120 पिक्सल्स का, ठीक है जी। सो 120 एंगल थीटा एंगल मैं दे देता हूँ और साइज़ और ओपेसिटी डेट्स इट। सो उसके बाद अब मुझे क्या कर लेना, यहाँ पे आने के बाद एम्प्टी स्पेस पे एक दफ़ा क्लिक कर लेना है ताकि ये डीसेलेक्ट हो जाए। सो फिर मुझे क्या कर लेना है जी, ऑल्ट का बटन पहले होल्ड करना है। ऑल्ट का बटन होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपके कर्सर के नीचे एक और कर्सर आ जाएगा, मतलब ब्लैक कर्सर के नीचे ही एक वाइट कर्सर भी आ जाएगा। सो उसके साथ ही आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये जो शेप है वो कॉपी एंड पेस्ट होके नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑल्ट का बटन आपने पहले दबाना है, फिर ये आपका जब ये 2 कर्सर आ जाएंगे सो उसके बाद आपने इसको नीचे ड्रैग कर लेना है, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ज़्यादा सारे ये शेप्स उठा लेता हूँ। सो अब मुझे क्या कर लेना है, एक शेप यहाँ पे उठाने के बाद यहाँ पे रखना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका एंगल जो है वो इसे फ्लिप करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसे मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, अब राइट क्लिक करूँगा। सो मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। सो अभी आप देखेंगे ये वाली जो मेरे पास शेप्स थी वो उनके पैरेलल होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है जी। सो अब मुझे फिर से वही स्टेप्स रिपीट करने हैं एंड देन फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लेता हूँ, एक दफ़ा फिर से इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है जी। सो इतना सा काम करने के बाद अब आपको क्या करना है जी, आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है आपने इसे रिमूव कर देना है। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड देन लेयर का आप नाम दें, ना दें, डेट्स इट, ओके पे क्लिक करें। सो अब मुझे इस लेयर जो मेन मेरे पास लेयर है, इमेज है,
इसे उठा करके मैं रेक्टेंगल 1 के ऊपर ला रहा हूँ। रेक्टेंगल 1 मतलब कि आपकी शेप 1, ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे आपकी लेयर की एक कॉपी आ जाएगी। सो मैं अब इस कॉपी को और रेक्टेंगल 1 को इन दोनों को यहाँ से क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट। सो फिर से मैं यही वाला स्टेप रिपीट करूँ, लेयर 0 जो है वो उसे उठा करके रेक्टेंगल 1 के ऊपर ला रूँ और यहाँ से कंट्रोल जे न्यू लेयर आ जाएगी। सो अब इस लेयर 2 को और रेक्टेंगल 1 को हम इन दोनों को जो है वो आपस में क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। सो फिर लेयर 0 जो आपकी उसे उठा करके आप ऊपर रखेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इस लेयर को नीचे वाली लेयर को और ऑल का बटन होल्ड करके रखेंगे। सो आपका ये क्लिप हो जाएगा, ठीक है जी। सो मैं जल्दी जल्दी से ये स्टेप्स रिपीट कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँ। सो फिर से लेयर 0 को यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल जे नीचे वाली लेयर के साथ इसकी कॉपी को क्लिक कर दूंगा, फिर ऊपर जाऊँगा, कंट्रोल जे से कॉपी एंड देन इस वाली लेयर के साथ इसको क्लिक कर दूंगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे हुआ क्या, बहुत मज़ेदार सा काम होने वाला है। अब ये जो मेन लेयर है आप इसको डिलीट कर दें। सो अभी आप डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो शेप है वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपने क्या कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये वाले जो मेरी शेप है ये मुझे थोड़ी सी नीचे लग रही है। सो मैं इस पे इसको सिलेक्ट करूंगा और इसे ऊपर करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे आपकी इमेज ऊपर हो जाएगी, ठीक है जी। मंडू करूँ। सो अब इस शेप को किस तरह से लाना है, फॉर एग्जांपल मैं शेप सेलेक्ट करता हूँ, हिलाता हूँ तो वो दोबारा से वो इमेज सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। सो मुझे यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को अनचेक कर लेना है, ठीक है जी। अब मैं शेप पे क्या आ रहा हूँ। सो अब मैं इस शेप को ऊपर नीचे करूँगा, डेट्स इट, वो ही मूव करेगी, ठीक है जी। सो ये भी एक ट्रिक थी। सो अब मुझे क्या कर लेना है, ये बहुत सारी लेयर्स हो गई हैं। सो अब मुझे मेन लेयर पे मेन लेयर को सिलेक्ट करना है और लास्ट वाली लेयर पे आकर के शिफ्ट का बटन होल्ड करके एक दफ़ा क्लिक कर लेना है तो आप देखेंगे सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी एंड देन कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है जी। सो लेकिन अभी आप इसको मूव नहीं करवा सकेंगे, ठीक है जी। सो इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको जो है वो अनग्रुप कर लेता हूँ क्योंकि आप इसको मूव ही नहीं करवा सकते। इसका बेस्ट वे जो मैं आपको बताता हूँ, सारी लेयर्स आपकी सिलेक्टेड हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है जी। सो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप करेंगे तो आपकी लेयर्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। सो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर दिया। सो अब इसका फ़ायदा ये है मैं इसको उठा सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ। कंट्रोल टी दबाऊँगा, इसका साइज़ एक जैसा छोटा करूँ, बड़ा करूँ, सो टेढ़ा मेढ़ा करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, ईज़िली कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो अब मुझे क्या कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चेक लगा देता हूँ, ओके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं थोड़ा सा साइज़ और इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। सो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी दबाऊँगा, इसका थोड़ा सा साइज़ मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड देन ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया। सो मुझे थोड़ा सा छोटा कर लेना है, साइज़ ही नहीं उससे एडजस्ट हो रहा है, ठीक है जी। सो दैट्स इट, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एंड देन एंटर प्रेस करूँगा या आप यहाँ से चेक लगा सकते हैं। सो अब मुझे एक दफ़ा इस बटन पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ से आने के बाद सॉलिड कलर पे मैं एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। सॉलिड कलर में क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर देना चाहूँगा। सो मिड टून मैं दे रहा हूँ पर्पल और ब्लू की। सो मिड टून देने के बाद इसको मैं नीचे रख दूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपना कलर फिल कर दिया। आप चाहें तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। सो इसको अगर डिलीट करना है आप डिलीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट आया। फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट में आने के बाद क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, आप चाहें तो JPEG भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं 3:1 नेम दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सो बैकग्राउंड वाला कलर मुझे भी नहीं पसंद आ रहा, तो अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। नहीं तो मैं आपको यहाँ से जस्ट एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। सो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हाई रेजोल्यूशन में मेरी जो इमेज है वो बन गई और कितना ही मज़ेदार सा डिसेंट सा काम हमारे पास हो गया है। सो इस वे में आप क्लिपिंग मास्क के साथ खेल सकते हैं। आई होप क्लिपिंग मास्क अब आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आ गई होगी। क्लिपिंग मास्क में हमने 2 पार्ट पढ़े, इसके बाद हमारे पास लेयर मास्क और वेक्टर मास्क आएगा। सो उसके बाद ऑनवर्ड हमारी एडवांस सीरीज़ चलेगी। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।